Hello everyone, welcome back in your business study class. Today our topic is commerce. Second business activity, that is commerce. One is the industry and the second business activity is commerce. Commerce, meaning of commerce is, it includes exchange of goods and services along with the activities like banking, advertisement, insurance, etc. that helps in removing the hindrance of business. Commerce includes two things, trade and aids to trade. Trade means exchange of goods and services. Trade means purchase and sales of goods and services. Exchange करना goods and services का, उन्हें खरीदना और फिर उनको बेचना. खरीदना है किस पर्पस से? रीसेल करने के पर्पस से. कंजप्शन के पर्पस से नहीं खरीदना, हमें उसको बेचने के पर्पस से खरीदना है. तो वो क्या होता है? ट्रेड. तो कॉमर्स इंक्लूड टू थिंग्स, ट्रेड मीन्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. सेकेंड इज एड्स टू ट्रेड. एड्स मीन्स हेल्पफुल थिंग, जो हमारी हेल्प करे ट्रेड को करने में, ट्रेड को चलाने में जो हमारी हेल्प करे. मतलब जो भी ट्रेड में प्रॉब्लम्स आती हैं, ट्रेड को करने में जो भी हिंड्रेंस आती हैं, हर्डल्स आती हैं, ये एड्स उसको रिमूव करते हैं. विच एड्स? बैंकिंग, एडवर्टाइजमेंट, इंश्योरेंस, ओके, वेयर हाउसिंग. दीज आर द एड्स टू ट्रेड. विदाउट दीज एड्स it is impossible to do the trade. Okay, like I am giving you an example. ये देखिए, जैसे मान लीजिए ये हमारा प्रोडक्शन हाउस है. हमने बोला कि बिजनेस एक्टिविटीज कौन कौन सी होती हैं. एक तो हमारी इंडस्ट्री होती है जहां पे गुड्स का क्या किया जाता है? प्रोडक्शन. तो एक तो हमारा प्रोडक्शन हाउस हो गया, मतलब इंडस्ट्रीज जहां पे गुड्स प्रोड्यूस हो गई. अब इन इंडस्ट्रीज में हमने गुड्स प्रोड्यूस करके रख दी तो क्या होगा? इनका स्टॉक लगता जाएगा, गुड्स का स्टॉक लगता जाएगा. अब इन्हें हमें क्या करना है? सेल करना है. जो हमने यहाँ पे प्रोड्यूस किया है या हमने जो परचेज करके रखा है अगर, तो उसे हमें क्या करना है? सेल करना है. और यहाँ पे हमारा है कंजप्शन हाउस. ठीक है, यहां पर हमारा क्या है? कंजप्शन हाउस. अब प्रॉब्लम क्या है कि इस प्रोडक्शन हाउस और इस कंजप्शन हाउस के बीच में एक रिवर है. इनके बीच में क्या है? एक रिवर है. अब ये प्रोडक्शन हाउस कंजप्शन हाउस तक गुड्स को कैसे करे, कैसे सेल करे? ये ट्रेड करना चाहता है, प्रोडक्शन हाउस सेल करना चाहता है अपनी गुड्स को किसके पास? कंज्यूमर के पास. ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या है कि रास्ते में एक रिवर है और ये रिवर हमारी एक हर्डल का काम कर रहा है, एक हिंड्रेंस का काम कर रहा है. तो एड्स टू ट्रेड इस रिवर में की जो प्रॉब्लम्स हैं हमारे बीच में, उसको सोल्व करती है, उसको कम करने में हमारी हेल्प करती है. कैसे? लाइक हमने क्या करा? इसके ऊपर एक ब्रिज बना दिया. ऐसे यहां पे हमने ब्रिज बना दिया. ठीक है, यहाँ पे हमने ऐसे ये करके ब्रिज बना दिया. तो क्या होगा? इस ब्रिज के थ्रू हम अपनी गुड्स को यहां तक पहुंचा सकते हैं. अब ब्रिज बना दिया तो ब्रिज बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? कैपिटल चाहिए, है ना. इस प्रॉब्लम को हम कैसे रिमूव करें? ब्रिज बना के. बट ब्रिज बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? कैपिटल, मनी चाहिए. तो मनी की प्रॉब्लम कौन सोल्व करेगा? हमारे पास अपना जो पैसा था हमने लगा दिया. अब मनी की प्रॉब्लम हम कहां से सोल्व करेंगे? बैंकिंग के थ्रू. बैंकिंग हमारी मनी की प्रॉब्लम को सोल्व करेगा. ओके, मनी की प्रॉब्लम को सोल्व करेगा. अब इस मनी से हमको क्या है? कुछ हम ब्रिज बना सकते हैं. अब दूसरी बात, यहाँ पे एक पर्सन, सिंगल पर्सन इस ब्रिज के ऊपर जाए, सामान लेके अपने हाथ में उठा के जाए तो कितना टाइम लग जाएगा, कितनी प्रॉब्लम आएगी उसमें भी. ठीक है, हम सामान कम लेकर जाएंगे. तो ऐसी ट्रांसपोर्टेशन. ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन हमारी हेल्प करता है सोल्व करने में प्लेस की प्रॉब्लम को. ठीक है, तो जो प्लेस की प्रॉब्लम थी उसको किसने सोल्व कर दिया? ट्रांसपोर्टेशन ने. कम्युनिकेशन भी हमारी प्लेस की प्रॉब्लम को सोल्व करता है. कैसे? देखिए, अब हमारे जो
प्रोड्यूसर और जो कंज्यूमर हैं वो दूर दूर हैं एक दूसरे से, जो हमारे कंज्यूमर है वो फैले हुए हैं। तो इस प्रॉब्लम को, प्लेस की प्रॉब्लम है, हर प्रोड्यूसर कंज्यूमर के पास पहुंचना पॉसिबल नहीं है। तो इस प्रॉब्लम को कौन सोल्व करता है? कम्युनिकेशन। जैसे टेलीफोन के थ्रू हम अपने घर पे बैठे ही अपने कस्टमर से कांटेक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम के थ्रू, मोबाइल फोन के थ्रू, ठीक है, इंटरनेट के थ्रू। आजकल तो इंटरनेट की फैसिलिटीज है, तो इंटरनेट के थ्रू हम अपने कस्टमर्स तक पहुंच सकते हैं। तो प्लेस की प्रॉब्लम को सोल्व कौन करता है? ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन। तो ऐसे ही हमारी एड्स हैं, एड्स टू ट्रेड, जो हमारी ट्रेड में आने वाली प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हैं। तो कॉमर्स में क्या चीजें इंक्लूड हैं? दो, एक ट्रेड और एक एड्स टू ट्रेड। ट्रेड रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द पर्पस ऑफ गेटिंग प्रॉफिट। ट्रेड का मीनिंग क्या है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द पर्पस ऑफ गेटिंग प्रॉफिट। ओके, हम गुड्स को परचेज करते हैं, देन सेल कर देते हैं। किस पर्पस से? विद द व्यू टू अर्न द money. It is called trade. The person who perform this activity is known as trader. और जो person ट्रेड करता है उसे हम क्या बोलते हैं? traders. Trade can be carried on large or small scale, like big showroom और a hand cart. जो ये हमारा ट्रेड है इसको हम बड़े लेवल पे भी कर सकते हैं और छोटे पे भी। देखते हैं हम बड़े बड़े शोरूम, जो बड़े बड़े शोरूम्स हैं उसको भी हम ट्रेड कहेंगे। और एक हैंड कार्ट है, आपकी स्ट्रीट में कोई पर्सन वेजिटेबल बेचने वाला आता है तो उसको भी हम ट्रेड कहेंगे। वो भी ट्रेड कर रहा है, वो भी वेजिटेबल परचेज करता है, फिर आगे वेजिटेबल्स को बेचता है, तो वो भी ट्रेडर कहलाएगा। बस डिफरेंस ये है कि वो स्मॉल स्केल पे काम कर रहा है। ओके, देन ट्रेड कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, टू मेन पार्ट्स, दैट इज होम ट्रेड एंड फॉरेन ट्रेड। आफ्टर दैट home trade is divided into three parts: local level, state level and national level. Foreign trade is divided into three parts: import, export and interport. अब ये जो लोकल लेवल का हमारा बिजनेस है ये होलसेल का भी हो सकता है और रिटेल का भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। होलसेल ट्रेड भी हो सकता है लोकल लेवल पे और रिटेल ट्रेड भी होता है। ऐसी स्टेट लेवल पे भी हम होलसेल में डील कर सकते हैं, रिटेल में, नेशनल में भी। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं होम ट्रेड की, कि होम ट्रेड क्या होता है। होम ट्रेड मीन्स जो घर में ही हो। घर का मतलब जो हमारी कंट्री के बीच में हो, विद इन द बाउंड्रीज ऑफ आवर कंट्री। When the buying and selling of goods and services are take place within the national boundary of a country, it is called home trade. जब हमारा ट्रेड हमारे देश के अंदर ही हो, हमारे देश की बाउंड्रीज में, हमारी कंट्रीज की बाउंड्रीज में हो, तो उसको होम ट्रेड कहेंगे, कि हम अपने घर में ही ट्रेड कर रहे हैं। घर का मतलब यहाँ पे क्या है? कंट्री। आगे होम ट्रेड को थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है लोकल ट्रेड। When a trade is carried on among different towns or a village of a district, it is called local trade. Local trade का मीनिंग क्या है? एक ही डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमें अपना बिजनेस करना है, डिस्ट्रिक्ट के बाहर नहीं जाना। ठीक है, अपने डिस्ट्रिक्ट में रहकर हमें अपना बिजनेस करना है। एक डिस्ट्रिक्ट के जो सिटीज हैं अलग अलग, उनके बीच में ट्रेड होना। एक डिस्ट्रिक्ट के जो विलेजेस हैं उनके बीच में ट्रेड करना। ठीक है, लाइक सोलन डिस्ट्रिक्ट है, सोलन डिस्ट्रिक्ट में आपकी टू सिटीज हैं, बद्दी और नालागढ़। तो आप बद्दी और नालागढ़ में जो बिजनेस होगा, जो ट्रेड होगा, वो क्या कहलाएगा? लोकल ट्रेड। अपने डिस्ट्रिक्ट को क्रॉस नहीं करना, डिस्ट्रिक्ट में रहना है। डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो सिटीज हैं उनके बीच में आप ट्रेड कर सकते हो, तो वो होता है लोकल ट्रेड। देन है स्टेट ट्रेड। व्हेन अ ट्रेड इज कैरिड ऑन among different district of a state. अब आपको स्टेट नहीं क्रॉस करना, एक ही स्टेट में रह के आपको बिजनेस करना है। ठीक है, स्टेट आपका एक ही होना चाहिए। जैसे हिमाचल एक स्टेट है, उसमें दो डिस्ट्रिक्ट हैं आपके, शिमला एंड सोलन। तो शिमला और सोलन के बीच में जो ट्रेड होगा, मतलब एक ही स्टेट के दो डिस्ट्रिक्ट के बीच में जो ट्रेड हो। ओके, जैसे हरियाणा है, हरियाणा के जींद और पानीपत के बीच में जो ट्रेड हो,
तो वो क्या कराएगा? स्टेट ट्रेड, स्टेट लेवल ट्रेड। उसके बाद क्या है हमारा? इंटर स्टेट ट्रेड। यहां पे ट्रेड हम दो स्टेट्स के बीच में कर सकते हैं। इंटर स्टेट, यहां पे हम अपने स्टेट की बाउंड्रीज को क्रॉस कर सकते हैं। लाइक हिमाचल एंड हरियाणा के बीच में ट्रेड हो, हिमाचल से सामान हरियाणा में जाए, ठीक है, हरियाणा से पंजाब में जाए, तो जहां पे दो स्टेट की बाउंड्रीज क्रॉस हो रही हो। When a trade is carried on among different states of the country, it is called interstate trade. For example, trade between Himachal Pradesh and Haryana. Wholesale and retail trade are carried on at all the three levels. ये ऊपर हमने जो 3 levels पढ़े हैं, इन सभी में ये दोनों ट्रेड्स हो सकते हैं, होलसेल भी और रिटेल भी। एक लोकल लेवल का जो ट्रेडर है वो होलसेल का बिजनेस भी कर सकता है और रिटेल ट्रेड का भी कर सकता है। ऐसे एक स्टेट लेवल का जो ट्रेडर है वो भी होलसेल और रिटेल में डील कर सकता है, इंटर स्टेट वाला भी। तो ये दोनों होलसेल और रिटेल ट्रेड तीनों लेवल्स में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम फॉरेन ट्रेड की। फॉरेन ट्रेड मीन्स जो ट्रेड हमारी नेशनल बाउंड्रीज को क्रॉस कर दे। जब हम ट्रेड करते वक्त नेशनल बाउंड्रीज को क्रॉस कर दे, मतलब एक कंट्री जब दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड करती है तो वो फॉरेन ट्रेड कहलाती है। लाइक इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो ट्रेड हो, इंडिया और अमेरिका के बीच में अगर ट्रेड हो रहा है तो वो कैसा ट्रेड कहलाएगा? फॉरेन ट्रेड। आप भी अपनी प्रीवियस क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि फॉरेन ट्रेड क्या होता है सोशल साइंस में। इंपोर्ट ट्रेड, when one country buy goods and services from another country, it is called import trade. जब हम किसी दूसरी कंट्री से कुछ परचेज करके अपनी कंट्री में लाते हैं, मीन्स हमने परचेज किया, तो इंटरनेशनल बिजनेस की लैंग्वेज में उसे हम क्या कहते हैं? इंपोर्ट करना, ठीक है। नॉर्मल लैंग्वेज में हम परचेज कहते हैं, बट इंटरनेशनल बिजनेस की फॉर्म में हम उसे बोलते हैं इंपोर्ट, जब हमने कुछ परचेज किया किसी दूसरी कंट्री से। Export means when one country sell goods and services to another country. जब हम किसी दूसरी कंट्री को गुड्स बेचते हैं तो क्या बोलते हैं? उसे सेल करते हैं, तो एक्सपोर्ट। देन है इंटरपोर्ट। इंटरपोर्ट मीन्स क्या है? When a country imports some goods from another country and then export the same goods to some third country, it is called interport. जब हमने एक कंट्री से गुड्स को इंपोर्ट किया, मीन्स परचेज किया, फिर किसी तीसरी कंट्री को इंपोर्ट कर दिया, तो वो कहलाता है इंटरपोर्ट। मतलब इसमें दोनों एक्टिविटीज भी हो रही हैं, इंपोर्ट भी और एक्सपोर्ट भी। पहले हमने इंपोर्ट किया, फिर उसको क्या कर दिया? एक्सपोर्ट कर दिया। लाइक इंडिया इंपोर्ट गुड्स फ्रॉम द यूएसए एंड एक्सपोर्ट इट टू द श्रीलंका। यूएसए से हमने कुछ परचेज किया और फिर जो चीज परचेज की वो हमने किसको बेच दी? श्रीलंका को। तो वो क्या कहलाएगी? इंटरपोर्ट। दोनों एक्टिविटीज हो रही हैं इसमें हमारे, फर्स्टली इंपोर्ट देन एक्सपोर्ट। सो दिस इज ट्रेड। नेक्स्ट स्टेट्स टू ट्रेड। These activities are undertaken to overcome the hurdles present in the way of trade. Aids to trade helps to remove or to overcome the hurdles that comes in the way of trade. It is explained in the following manner. First is middleman. First trade to aid is middleman. Middleman solve the problem of person. Middleman solve the problem of person. There are limited number of producer of a product, but its consumers are unlimited. हम जानते हैं कि जो प्रोड्यूसर है किसी भी चीज का, किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस करने वाले प्रोड्यूसर्स के जो नंबर हैं वो लिमिटेड हैं। प्रोड्यूसर 1 या 2 होते हैं, लेकिन उसके जो कंज्यूमर्स होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। कंज्यूमर्स आर अनलिमिटेड, सो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ प्रोड्यूसर टू सप्लाई द प्रोडक्ट डायरेक्टली टू द कंज्यूमर। सो इट इज नॉट पॉसिबल, तो इसीलिए किसी भी प्रोड्यूसर के लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो हर कस्टमर तक पहुंच सके। ठीक है, हर कस्टमर तक उसके पहुंचना पॉसिबल नहीं होता। एंड दिस प्रॉब्लम ऑफ हिंड्रेंस ऑफ पर्सन इज रिमूव्ड बाय द मिडलमैन। तो यहाँ पे किस चीज की कमी है? लोगों की। प्रोड्यूसर्स कम है, कंज्यूमर्स ज्यादा हैं,
प्रोड्यूसर्स कम हैं हमारे पास, कम लोग हैं जो प्रोड्यूसर हैं, तो लोग कम हैं जो कि कंज्यूमर के पास नहीं पहुंच सकते। तो हिंड्रेंस ऑफ पर्सन है यहाँ पे, और इस हिंड्रेंस ऑफ पर्सन को, इन हर्डल ऑफ पर्संस को कौन रिमूव करता है? मिडलमैन। मिडलमैन मेंटेन अ लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर। मिडलमैन प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में एक लिंक का काम करता है, एक मीडियम का काम करता है। मिडलमैन कंसिस्ट ऑफ होलसेलर, रिटेलर्स और एजेंट। अब ये जो मिडलमैन है ये कोई भी हो सकते हैं, हमारे होलसेलर भी हो सकते हैं, रिटेलर भी हो सकते हैं और एजेंट्स भी हो सकते हैं। तो मिडलमैन एक चेन का काम करते हैं प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचने के लिए। लाइक देखिए, सबसे पहले कौन आता है हमारी इस चेन में? प्रोड्यूसर आता है। फिर प्रोड्यूसर ने एजेंट को गुड्स सेल की, एजेंट्स ने आगे होलसेलर को सेल की, होलसेलर ने रिटेलर को, और रिटेलर ने कंज्यूमर को। ठीक है, अभी ऐसा भी हो सकता है कि हमने हमारी चेन में एजेंट ना हो, तो प्रोड्यूसर सीधा किसको देगा? होलसेलर को, होलसेलर फिर रिटेलर को, और रिटेलर कंज्यूमर को। और ऐसा भी हो सकता है कि प्रोड्यूसर रिटेलर को दे। इन दोनों में एजेंट और होलसेलर को एलिमिनेट कर दिया, प्रोड्यूसर ने रिटेलर को बेचा और रिटेलर ने कंज्यूमर को। ठीक है, तो हमारा मिडल मैन किसको सोल्व करता है? सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ पर्सन। जो लोगों की कमी है बिजनेस को चलाने में, ट्रेड को चलाने में, उसको रिमूव करता है हमारा मिडल मैन। नेक्स्ट एड है हमारी एडवर्टाइजमेंट। इट सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ इंफॉर्मेशन। इट सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ इंफॉर्मेशन। एडवर्टाइजमेंट हमारी इंफॉर्मेशन की प्रॉब्लम को सोल्व करता है। इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट टू द कंज्यूमर एंड अट्रैक्ट द कंज्यूमर टुवर्ड द प्रोडक्ट। दो काम करती है एडवर्टाइजमेंट। एक तो हमारे प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कराती है कस्टमर को, हमारी इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट की सेंड करती है कस्टमर को कि मार्केट में क्या चीज अवेलेबल है। अब हमने प्रोड्यूस करके रख दिया, लेकिन कस्टमर को क्या पता कि क्या प्रोड्यूस किया है प्रोड्यूसर ने? इस चीज की इंफॉर्मेशन कौन देती? एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हम अपने प्रोडक्ट के फीचर्स, उसकी क्वालिटी, उसका प्राइस, उसकी ब्रांडिंग, उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन हम कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं। प्रोडक्ट से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन। और प्रोडक्ट एक कस्टमर को अट्रैक्ट भी करता है, और एडवर्टाइजमेंट एक कस्टमर को अट्रैक्ट करती है प्रोड्यूसर के प्रोडक्ट के टुवर्ड, उसकी क्वालिटीज बता के, ये बता के कि हमारा प्रोडक्ट कंपटीटर से कितना अच्छा है, उसका प्राइस अच्छा है। तो इट एनहांस द नॉलेज ऑफ कंज्यूमर रिगार्डिंग वेरियस प्रोडक्ट अवेलेबल इन द मार्केट, एंड दिस एडवर्टाइजमेंट हेल्प द कंज्यूमर इन चूजिंग द बेस्ट वन। और फिर काफी सारी प्रोडक्ट में से कस्टमर अपनी नीड के अकॉर्डिंग, अपनी लाइकिंग के अकॉर्डिंग एक प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर सकता है। तो एडवर्टाइजमेंट ने कौन सी प्रॉब्लम को सोल्व किया? प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द कंज्यूमर, हिंड्रेंस ऑफ इंफॉर्मेशन को सोल्व किया इसने। थर्ड एड टू ट्रेड इज ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. These both aid helps in removing hindrance of place. These aids remove the hindrance of place. जो प्लेस की प्रॉब्लम है ट्रेड करने में, उनको सोल्व करता है। यूजली क्या होता है, जो भी प्रोड्यूसर्स होते हैं और जो कंज्यूमर होते हैं वो एक दूसरे से दूर होते हैं, और ट्रांसपोर्टेशन दोनों को नियर लेके आता है, दोनों को पास लेके आता है, तो प्लेस की प्रॉब्लम को दूर करता है। Usually goods are produced in some specific area, but its consumer are scattered, so there is a problem of sending goods from place of production to the place of consumption. Usually हम देखते हैं कि जो गुड्स हैं वो किसी स्पेसिफिक एरिया में ही प्रोड्यूस होती हैं। ऐसा नहीं कि गुड्स हर जगह प्रोड्यूस हो रही हैं। गुड्स को प्रोड्यूस करने का एक स्पेसिफिक एरिया है, गुड्स वहां पे प्रोड्यूस होती हैं, और जो हमारे कंज्यूमर हैं वो स्कैटर्ड होते हैं, वो काफी जगह फैले हैं, पूरे इंडिया में फैले होंगे, इवन फॉरेन कंट्रीज में भी हमारे कंज्यूमर फैले हैं। ठीक है, स्कैटर्ड हैं।
तो किस चीज की प्रॉब्लम आई? प्लेस की। कंज्यूमर और प्रोड्यूसर एक दूसरे से दूर हैं, काफी दूर के स्थान पे हैं एक दूसरे से, तो प्रॉब्लम आई प्लेस की। तो ट्रांसपोर्टेशन इस प्रॉब्लम को दूर करता है, दोनों को वो नियर लेके आता है। ठीक है, दिस प्रॉब्लम ऑफ प्लेस इज सोल्व बाय द ट्रांसपोर्टेशन। In the same manner, the problem of finalizing the deal of sale and purchase can be solved by means of communication. अब ट्रांसपोर्टेशन तो गुड्स को भेजने में हमारी हेल्प करता है, हमने गुड्स भेजे। अगर अब मुझे अमेरिका में, इंडिया में मैं रहती हूँ, मेरा प्रोडक्शन हाउस इंडिया में है और मैं अमेरिका में कुछ सेल करना चाहती हूँ, तो मुझे अपने कंज्यूमर के साथ डील करना पड़ेगा। पहले उसको गुड्स के लिए ट्रांजैक्शन करनी पड़ेगी, उसे बातचीत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इस चीज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हम टेलीफोन के थ्रू, हम मोबाइल फोन के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू अपने कस्टमर से कांटेक्ट कर सकते हैं, घर बैठे ही उनसे ऑर्डर ले सकते हैं। ठीक है, इवन पेमेंट भी आप देखते हो आजकल घर बैठी हो जाती है, ऑनलाइन पेमेंट है। तो ये सब क्या है? मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के कारण ही पॉसिबल हुआ है। ऑनलाइन पेमेंट करना, ऑनलाइन ऑर्डर लेना, ठीक है, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, ये सब क्या है? ऑनलाइन बिजनेस है। ये सब किस कारण पॉसिबल हुए? कम्युनिकेशन के कारण। तो इसके कारण से, मीन ऑफ कम्युनिकेशन के कारण से हमारा ट्रेड बढ़ा है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के कारण से हमारा ट्रेड इंक्रीज हुआ है। ओके, तो इट इज ऑल्सो द एड्स टू द ट्रेड। Next aid is warehousing. Warehousing. There is time gap between the production and the consumption. आप देखते हैं कि प्रोडक्शन और कंजप्शन में कुछ टाइम होता है। चीजें प्रोड्यूस आज होती हैं लेकिन कंज्यूम पूरे साल होनी है। ठीक है, कुछ ही मंथ्स में चीजें प्रोड्यूस होती हैं, कुछ मंथ्स के लिए, लेकिन कंज्यूम सारे साल होती है। जैसे वीट है, वीट 1-2 महीने प्रोड्यूस करते हैं हम, लेकिन उसकी कंजप्शन क्या होती है? पूरे साल होती है। शुगर केन है, राइस है, तो ऐसी ही चीजें हैं जिनकी प्रोडक्शन और कंजप्शन में कुछ टाइम होता है। तो तब तक गुड्स को हमें स्टोर करके रखने की जरूरत होती है। प्रोडक्शन से लेके कंजप्शन के बीच का जो टाइम है, उस टाइम के दौरान हमें गुड्स को स्टोर करने की रिक्वायरमेंट होती है। और इस प्रॉब्लम को कौन सोल्व करता है? वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग टाइम की प्रॉब्लम को सोल्व करता है, हिंड्रेंस ऑफ टाइम को रिमूव करता है। कौन? वेयर हाउसिंग। इन अदर वर्ड्स, गुड्स विच आर प्रोड्यूस एट वन टाइम आर नॉट कंज्यूम एट सेम टाइम, हेंस इट इज एसेंशियल टू मेक अरेंजमेंट फॉर द स्टोरेज ऑफ गुड्स टिल दे आर कंज्यूम। दिस प्रॉब्लम इज सोल्व्ड विद द हेल्प ऑफ वेयर हाउसिंग, लाइक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट. Sugar, wheat, etc. are produced in some specific season but consumed throughout the year. पूरे साल यूज होती हैं, तो हमको कंजप्शन तक इनको स्टोर करके रखना पड़ता है। और कहाँ पे हम स्टोर करते हैं इनको? स्टोरेज हाउसेस में, जैसे हम बोलते हैं वेयर हाउस। तो वेयर हाउस हमारी टाइम की प्रॉब्लम को सोल्व करता है। टाइम की जो हिंड्रेंस आती है ट्रेड में, उसे रिमूव करता है वेयर हाउस। तो वेयर हाउस क्या क्रिएट करता है? टाइम यूटिलिटी। टाइम की यूटिलिटी को बढ़ा देता है। ठीक है, हमारा जो पीछे ट्रांसपोर्टेशन था वो प्लेस यूटिलिटी क्रिएट करता था, और ये क्या क्रिएट करता है? टाइम यूटिलिटी। नेक्स्ट एड टू द ट्रेड इज इंश्योरेंस. देयर इज ऑलवेज एन एलिमेंट ऑफ रिस्क इन अ बिजनेस. हम सुनते हैं कि हमेशा बिजनेस में रिस्क इन्वॉल्व होता ही होता है। बिना रिस्क के हम बिजनेस के बारे में नहीं सोच सकते। रिस्क तो होगा ही होगा। रिस्क होगा मतलब ये नहीं है कि रिस्क है, होना ही है, मतलब चांसेस होते हैं रिस्क होने के। तो इसको सोल्व करने के लिए, रिस्क को कम करने के लिए हम कौन सी सर्विस लेते हैं? इंश्योरेंस सर्विस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ रिस्क ऑफ थेफ्ट ऑफ गुड्स, देयर इज अ रिस्क ऑफ फायर और एनी अदर नेचुरल क्लैमिटी, अर्थक्वेक आ सकता है, फ्लड आ सकता है, कोई भी नेचुरल क्लैमिटी हो सकती है। तो रिस्क का एलिमेंट प्रेजेंट होता है बिजनेस में। इस एलिमेंट को कम करने के लिए, हिंड्रेंस ऑफ रिस्क को रिमूव करने के लिए कौन सी एड्स की हेल्प ली जाती है? इंश्योरेंस की। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी एक्ट एज अ रिस्क बियरर
ट्राई टू रिड्यूस द रिस्क। ये हमारे रिस्क को बियर करती है और हमारे रिस्क को कम करने की कोशिश करती है। उसके बाद हमारी है इट्स बैंकिंग। मनी, फाइनेंस। फाइनेंस इज द ब्लड ऑफ एनी बिजनेस। जैसे ह्यूमन बॉडी में ब्लड काम करता है, ऐसे ही बिजनेस में फाइनेंस वर्क करता है। बिना फाइनेंस के हमारा बिजनेस रन नहीं हो सकता। सो बिजनेस सोल्व द हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस। A businessman is usually short of self-owned funds, which he compensate by borrowing. जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए स्टेप उठाते, तो हम देखते हैं मोस्टली कि हमारा अपना फाइनेंस कम पड़ जाता है, हमारे अपने रिसोर्सेस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो उस समय में नीड अराइज होती है कि हमें कहीं से पैसा मिल जाए, हम बोरो करने की कोशिश करते हैं। तो बोरो हम मनी लैंडर से भी कर सकते हैं, काफी सारे सोर्सेज हैं जिसे हम कैश कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बैंकिंग हमारी उस प्रॉब्लम को सोल्व करता है। बैंक हमें फाइनेंस प्रोवाइड कराता है अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए। अब हमें बिजनेस करना है तो हमें कैश लेके जाना है, कहीं जाना है तो हमें कैश चाहिए, बट कैश को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में रिस्क होता है। तो बैंकिंग हमें इसमें भी हेल्प करता है। आज के टाइम आप देखते हैं एटीएम है, आपका क्रेडिट कार्ड है, तो ये सब चीजें क्या है, आपकी हेल्प करते हैं कि आप बिना कैश के एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं और अपनी फाइनेंस की प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, फॉरेन ट्रेड में भी हमारी बैंकिंग हेल्प करती है, हमारी गारंटी देती है, हमारी जो भी हर्डल्स आती हैं उनको ये रिमूव करती है। All the hurdles can be eliminated with the help of banking. It fulfills the fund requirement of any business. मनी की प्रॉब्लम को, कैपिटल की प्रॉब्लम को बैंकिंग दूर करती है। I hope you understand today's concept. Thank you very much. Goodbye and take care.